नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रिवर। थोड़ी रिवर्स ली है मैंने भारत में जो बहने वाली है उनमें से। तो कौन कौन से स्टेट से होके ये गुजरती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने किलोमीटर है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ इनकी एंडिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यमुना से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आगरा में यमुना, मथुरा में यमुना, दिल्ली में यमुना, मथुरा में यमुना, यमुनानगर में यमुना नदी, इटावा यमुना नदी। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने मैप है जिसमें यमुना का प्रभाव दिखेगा जो ब्लू लाइनिंग में है। ये आपको जो ब्लू लाइनिंग में दिख रही है और प्रयागराज में जाकर ये विलीन हो जाती है। तो यमुना जो है ना वो उत्तरकाशी में जो जिला है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, उसमें यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यमुनोत्री ग्लेशियर, तो वहाँ से तो गंगोत्री का भी होता है, लेकिन जगह पास पास में ही है। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम स्थान है हिंदी में कहे तो। फिर ये उत्तराखंड से एचपी को टच होते हुए, फिर एचपी से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से फिर यूपी, और ये यूपी का बहुत एरिया कवर करते हुए प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती हैं। और यमुना नदी का प्राचीन समय में ना हिंदू शास्त्र जो है हमारे, ऋग्वेद, महाभारत, भागवत पुराण, इसमें सब में यमुना के बारे में बताया गया है। और अगर आप कृष्ण जी की बात करें, जो द्वापर युग था, तो उसमें तो यमुना तट पे ही कृष्ण जी अपने जितनी लीलाएं की हैं सब यमुना तट के किनारे ही की हैं। तो इसकी जो लंबाई की बात कर ले हम, तो लंबाई इसकी है 1376 किलोमीटर। मतलब यमुना जब तक प्रयागराज में नहीं मिलती है तब तक की लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, तो अगर बाएं से बात करें तो हिडन, टोंस, हनुमान गंगा, ससुर, खेतरी, ये इसकी बाएं की तरफ से जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कह लें आप सहायक नदियाँ, वो हैं। और दाईं तरफ से है गिरी, बेदन, साबी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। तो अगर हम देखें तो यमुना बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है अपने भारत में। तो अगली नदी देखते हैं, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर तो आप देख ही सकते हैं, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, फरक्का, मतलब गंगा तो मेन है ही है ना। मतलब भारत में अगर फॉरेनर्स को भी पूछो तो रिवर का तो बोलेंगे गंगा। तो बहुत फेमस नदी और सबसे लंबाई जो है गंगा की 25 से 25 किलोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये भी जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड से ही इसका भी प्रवाह है, जो कि उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग उत्तराखंड में, वहाँ पे अलकनंदा नदी से मिलकर ये गंगा नदी के रूप में आ जाती हैं। लंबाई मैंने आपको इसकी पहले बताई कि 2525 किलोमीटर है। और इसका जो रूट है वो है ऋषिकेश, हरिद्वार, फरुदाबाद, कानपुर, जाजमाऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, इन सब एरियाज़ को कवर करते हुए ये
पश्चिम बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो जो इसकी सहायक नदियां हैं वो रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडकी, भागमती, कोसी, महानंदा, ये सब बाईं ओर से नदियां मदद करती हैं गंगा के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए। और दाईं ओर से आपका आएगा यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, ये सब भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगली है गोमती नदी, लखनऊ, जौनपुर, द्वारका। तो ये यूपी में ही ज़्यादा इसका प्रभाव है। तो देखते हैं, ये आपकी आ गई गोमती नदी, जिसका सीधा आपका फिर गाजीपुर से बाहर हो जाती है, वो भी गंगा के साथ मिलकर। तो पीलीभीत है यूपी में, तो वहाँ पे इसका उद्गम स्थान है, जो जिला गोमतताल करके है जगह, यहाँ पे मेंशन भी है गोमतताल में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और ये करीबन यूपी में 15 शहरों को जल का मुहैया भी कराती है। 15 शहरों में कितने भी लोग हों, देखिए 15 शहर तो कम होते नहीं हैं, और यूपी है भी बहुत बड़ा। और इसकी लंबाई जो है वो 960 किलोमीटर है, क्योंकि यूपी का मैंने बताया आपको प्रभाव इसका यूपी में ही है, तो 960 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जो है वो है सई, कटना, श्रयान, छोहा, सुकेता, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अंत में ये भी गंगा में ही विलीन होती हैं, और गंगा की ये भी सहायक नदी है, गोमती रिवर। फिर आती है अपनी शिप्रा नदी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो देखते हैं, ये छोटा सा मैप यहाँ पे है, और इसकी ये थोड़ा हमने जूम में है। तो शिप्रा नदी जो है वो इसका ओरिजिन जो होता है वो विंध्या रेंज है, जहाँ पे खकड़ी हिल, अगर आप इसको कहें तो काकड़ी टेकड़ी पहाड़ी या पठार, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में, ये आपको इसका ओरिजिन पता चलेगा। वहाँ पे धार जिला है, धार जिला में फिर ककड़ी टेकड़ी पहाड़ी है या पठार है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये बारहमासा रिवर है, बारहमासा रिवर है। कुछ होता है पानी कम हो जाता है कभी, जैसे गंगा बारहमासा है, इसी तरह शिप्रा नदी भी बारहमासा रिवर है। और इसकी लंबाई जो है वो 196 किलोमीटर है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी आप कहें तो खान और गंभीर है, सहायक नदियाँ। और यहाँ पे भी मेंशन है कि उज्जैन में लोकेट है, राइट बैंक, मतलब दाहिने किनारे पे। और मंदसौर है जगह एक, मालवा प्लेट्यू, मंदसौर में चंबल में जाकर ये मिल जाती हैं। और इसके तो मैंने बता ही दिया, 196 किलोमीटर की है ये। तो शिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश।
मेन मोटिव ये है कि आपको आइडिया ये हो जाए कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में है और कहाँ से निकल रही है, कहाँ इसका समाप्ति हो रही है। ये सब ये रिवाइज़ करने पे बार बार देखते रहते हैं तो माइंड में बैठ जाती है। अगर कोई बोले शिप्रा नदी कहाँ है तो तुरंत उज्जैन, एमपी, ये चीज़ आ जाती है। फिर है अहमदाबाद साबरमती नदी, गुजरात में ही है ये साबरमती नदी। तो बेसिकली ये राजस्थान से, जो उदयपुर है राजस्थान में जिला, वहाँ पे है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत से ये निकलती हैं, इनकी पहाड़ियों से, जो कि 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और फिर ये जो है अरब सागर की खाड़ी, जो हम गुजरात के साइड वालों को बोलते हैं अरब सागर की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये है। तो यहाँ पे जाके ये गिरती है। तो ये राजस्थान और गुजरात 2 स्टेट में क्रॉस करती है। राजस्थान तो इसका ओरिजिन हो गया स्थान, और गुजरात के थ्रू ये खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मेन राजस्थान से निकल के गुजरात में साबरकंडा, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद जिला, लास्ट में आनंद जिला, उसके बाद में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से वाक्कल नदी, हरनाव नदी, मधुमती नदी, हाथमती नदी और वाग नदी, और दाईं ओर से सेई नदी। तो ये है साबरमती, बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई है और 371 किलोमीटर है ये, जो कि राजस्थान से गुजरात और गुजरात से सीधा ये अरब सागर में गिरती है। फिर आती है गुजरात में वडोदरा विश्वामित्री नदी, जो कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि यहाँ पे मगरमच्छ ही मगरमच्छ होते हैं, और अगर 2017 की बात करें तो उस टाइम पे 100 से अधिक मगरमच्छ इस नदी में थे, और वो डेंजर एरिया जोन कहा जाता है। मतलब बोलते हैं उस एरिया में, मतलब वहाँ पे जो अगर रोड है तो आसपास नदी के तो बाहर घूमते रहते हैं, उनका ही एरिया मान लीजिए आप। विश्वामित्री नदी में इतने मगरमच्छ हैं। तो देखते हैं, विश्वामित्र नदी जो है वो भी आपकी जो है गुजरात में ही है, जो कि पावागढ़ पहाड़ियों की पश्चिमी और दक्षिणी ढलानों से निकलती है। तो ये पावागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और वडोदरा शहर के पश्चिम की ओर बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है। आप पूरा पश्चिम का देखिए, पूरब आपका सूरज निकलता है और पश्चिम में डूबता है, और ये उल्टी बहती है पश्चिम की ओर। और सेम यही इसका भी है, भरूच ज़िले में खंबात की खाड़ी में जाकर ये विलय हो जाती है। और अगली नदी है हमारी तापी नदी। तो तापी नदी जो हमारी है वो है सूरत, ये आपकी तापी नदी है, जो कि 2 जिलों में, राज्यों में, 2 की नहीं 3 है, एमपी भी है जी। तो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। तो ये एमपी के बैतूल ज़िले के मूल तलाई से निकलती है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि बहने वाली, ऐसे नहीं लंबी नदी, बहने वाली, जो पश्चिम की ओर बहती है। माफ़ी चाहूँगी, ये पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए दूसरी है भारत की बहने वाली नदी, जो पश्चिम की ओर जाती है। और इसका जो एरिया है ये आपका 724 किलोमीटर है, ये भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है। फिर गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में ये भी मिलती है। और
इसकी बाईं ओर से इसको सहायक नदी है गिरना नदी। फिर आती है लूनी नदी, अजमेर से निकलती है ये। तो ये थोड़ा नमकीन, सबसे खारे पानी वाली नदी बोला जाता है इसको। तो ये राजस्थान में निकल के राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। चंबल नदी, जो कि कोटा और ग्वालियर की नदी है, जो बहुत लंबा सफ़र तो नहीं पर 60.5 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। ये इंदौर में महू में जाना पाव पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये एमपी, राजस्थान और यूपी से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बाएं ओर से बनास, मेज, चाकंड, कुराल, बामनी, गुंजाली, और दाएं ओर से पार्वती, काली, सिंध और शिप्रा। शिप्रा के बारे में हमने पहले भी बात की है जो है। फिर अगली नदी आती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है इसका भी एमपी से इसका ओरिजिन है। फिर एमपी से ये गुजरात, तो ये अमरकंटक जगह है जो पहाड़ी है या पठार है, वहाँ पे अन्नपूर्णा जिला है, वहाँ से ये निकलती है। फिर एमपी गुजरात के रास्ते जैसे जबलपुर, नर्मदापुरम, बुधनी, ढिंडोरी, नरसिंहपुर, हारदा, ओमकारेश्वर, बड़वाड़, मंडलेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, भरूच, राजपीपला, ये मतलब इतने एरियो को कवर करते हुए ये आखिर में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। और इसका भी काफ़ी लंबा सफ़र है, 1312 किलोमीटर। अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी बहुत सहायक नदियाँ हैं, जैसे छोटी छोटी हैं बट बहुत हैं। बाईं ओर से खरमेर, बुरहनर, बंजार, तैमूर, सियानर, सेर, शक्कर, दूधी, सुखरी, तवा, हाथर, गांजल, कावेरी, कुंडा, मतलब ये बाईं ओर से अभी काफ़ी हैं इसमें। फिर दाईं ओर से संगली, बलाई, गौर, हिरन, बिंजोरी, टडोनी, बरना, चंद्रकेश, साखी, खारी, चौरल, मन, उरी, तो काफ़ी इसकी ट्रिब्यूटी हैं। तो आज हमारी थोड़ी रिवर्स का कराया, लंबी हो जाती है वीडियो और साथ में खुद को भी देखना पड़ता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से किसका ओरिजिन है, कहाँ इनकी एंडिंग है। तो कुछ हमारी गंगा में विलीन होने के बाद में सीधा बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ हमारी खंबात की खाड़ी में जाती है। तो वहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है। तो मोस्टली ऐसे पूरब और पश्चिम वाला एरिया समझ लीजिए आप, ऐसे सारी नदियाँ बाद में एक समुंदर ही में ही समाती हैं। और यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। और इसी तरह एनी मैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इसमें गलती की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं उसे सही करने की कोशिश करूं। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो एप्रिशिएशन तो ज़रूर कीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।